दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन राइट्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि मानव अधिकारों का वर्गीकरण और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक तो आपका मानव अधिकारों का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है, दूसरा आपका इसके प्रकारों के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तो आपका ये है कि मानव अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, और दूसरा आपका कि मानव अधिकारों का प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन को हम मिला दिए ताकि पढ़ने में सहूलियत हो सके और आपको अच्छे से समझ में आ जाए और समय का भी बचत हो सके। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है, विभाजित करना। तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, जो यूनाइटेड नेशन है, इसने कई तरह से इसको बांटा है, तो उस चीज को यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। कहा जा रहा है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार क्या है? तो ऐसा अधिकार जो सिर्फ मनुष्य होने के कारण आपको मिल जाता है। अगर आप जन्म लेते हैं तभी से आपको सारे अधिकार मिल जाते हैं, उसी को बोला जाता है मानव अधिकार, ठीक है। ये अधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर देता है। कहा जा रहा है कि ये जो अधिकार है हमारा मानव अधिकार, ये व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें किसी को भी, जितने भी सारे नागरिक हैं सभी को बराबर रखा गया, ठीक है, चाहे वो कानून के समक्ष हो चाहे समानता, मतलब सभी को बराबर रखा गया। लेकिन आपको पता है कि जो व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकल दुनिया में आप देखते हो कि आज भी जो लोग हैं, कई सारे लोगों को छोटी जात का कहा जाता है, कुछ को बड़ी जात कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आज भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर कोई छोटी जात का लोग है उसको अगर चिढ़ाएगा, लोग समाज में रहने के लिए, उठने बैठने के लिए मौका नहीं देगा, ठीक है, तो वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है? नहीं जी सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि ये अधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर देता है। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि इन अधिकारों को समझने के लिए इन्हें अलग अलग श्रेणियों, मतलब वर्गों में बांटा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है, ताकि ये समझा जा सके कि व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं तो किसी को आप मार दीजिएगा, किसी को पीट दीजिएगा, किसी को गाली दे दीजिएगा, तो ये आपका अधिकार थोड़ी है। आपका अधिकार जो है, इसी चीज को समझने के लिए इसको वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने भी मानव अधिकारों को भी विभिन्न प्रकारों में विभाजित करके समझाया। जो यूनाइटेड नेशन है, इसने क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने भी मानव अधिकारों को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करके समझाया है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मानव अधिकारों का वर्गीकरण, कि मानव अधिकार को कैसे इसको बांटा गया है, फिर इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। पहला आपका है सिविल और राजनीतिक अधिकार। अब ये सिविल और राजनीतिक अधिकार क्या होता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। लिस्ट में वो वीडियो आपको देख सकते हैं, जाकर के मिल जाएगा। लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। तो लिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पर हम आपको सिविल और राजनीतिक अधिकार के बारे में बता चुके हैं। कहा जा रहा है कि सिविल और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति को सरकार के अत्याचार से बचाना और उसे स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देना है, ठीक है। कहा जा रहा है, क्या कहा गया कि सिविल और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े होते हैं, चाहे वो सिविल अधिकार हो या फिर राजनीतिक अधिकार, दोनों क्या करता है तो सरकार के अत्याचार से बचाना और उसे स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता है। व्यक्ति को क्या करता है तो सरकार के अत्याचार से बचाता है और उसको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता है। कौन देता है तो सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार। इनमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और निष्पक्ष न्याय का अधिकार शामिल होते हैं। इसमें क्या है तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है, धर्म का स्वतंत्रता मिला है आपको, समानता का अधिकार मिला है, निष्पक्ष न्याय का अधिकार मिला है। अगर आपके साथ कोई आपका मानवाधिकार का हनन होता है तो आप जाकर के न्यायालय में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, फिर जो न्याय वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका वर्गीकरण है वो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि ये अधिकार व्यक्ति के जीवन स्तर और विकास से जुड़े होते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को आवश्यक सुविधाएं मिले जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवहारिक विकास, ठीक है, इस तरह से अधिकार, ठीक है। इनमें काम करने का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार शामिल है, ठीक है। तो यहाँ ये आप देख लिए, तीसरा जो था आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे या फिर समूह अधिकार, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये अधिकार किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समूह या फिर समुदाय के होते हैं। इसको बोलते हैं क्या तो सामूहिक या फिर सामुदायिक, सामुदायिक या फिर समूह अधिकार, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कहा जा रहा है कि ये अधिकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि पूरे समूह या फिर समुदाय के लिए होता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के विभिन्न समूह अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा कर सके। इन्हें विकास का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार,
पर्यावरण संरक्षण का अधिकार और शांति का अधिकार शामिल होता है। तो ये भी इसका क्या है, तो मानवाधिकार का एक वर्गीकरण किया गया है, सामूहिक या फिर समूह का अधिकार। चौथा जो हम लोग अधिकार देखते हैं वो है कानूनी अधिकार। ठीक है, ये चौथा इसका विभाजन है या फिर इसका वर्गीकरण है। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा दिए गए और संरक्षित किए जाते हैं। कानूनी अधिकार क्या होता है, जो कानून के द्वारा हमें मिलता है और उसका संरक्षण किया जाता है। इनका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, इसको बोलते हैं कानूनी अधिकार। इसमें न्याय पाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और कानून के अनुसार सुरक्षा का अधिकार शामिल होता है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है, तो न्याय पाने का अधिकार मिलता है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है और कानून के अनुसार सुरक्षा का अधिकार शामिल होता है इसमें कानूनी अधिकार में। अगला जो इसका वर्गीकरण है वह है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार हमें प्राप्त है। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो समाज की नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये कानून में लिखे हुए नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन समाज में इन्हें सही मानता है। समाज क्या है, तो इसको सही मानता है। इसमें समान का अधिकार, न्यायपूर्ण व्यवहार का अधिकार और समान अवसर का अधिकार शामिल होते हैं। मतलब नैतिक अधिकार का मतलब क्या है, मोरल राइट्स, जो हमें बचपन में चीजों को सिखाया जाता है कि हमें सत्य का साथ देना है, ठीक है, हिंसा को अपनाना है, किसी को बेफालतू में किसी चीज को मतलब कैसे गाली वगैरह नहीं देना, ठीक है, मतलब गलत काम नहीं करना है, अच्छे काम करना है, इसको बोलते हैं नैतिक अधिकार। तो कहा जा रहा है कि हालांकि ये चीज तो कोई भी संविधान में नहीं लिखता है, क्योंकि नैतिकता का बात है। अगर आपका मन करेगा तो आप किसी को इज्जत करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे आप। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी कि आपको जो छोटा है उसका भी इज्जत करना, जो बड़ा उसका भी इज्जत करना, ये आपका खुद का सोच होता है, खुद का संस्कार होता है। तो ये नैतिक जो अधिकार इसमें कहा जा रहा है कि ये लिखा हुआ नहीं हो सकता, ठीक है, कानून में लिखे हुए नहीं भी हो सकते हैं। अगला जो इसका अधिकार आगे हम लोग जो देखेंगे वो है अधिकारों के प्रकार। ठीक है, मानव अधिकारों के प्रकार। पहला जिसका प्रकार है वो है प्रथम पीढ़ी के अधिकार। प्रथम पीढ़ी के अधिकार, इसको बोला जाता है प्रथम पीढ़ी के अधिकार। समझते हैं इसमें क्या लिखा है। कहा जा रहा है कि प्रथम पीढ़ी के अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी के अधिकार, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ होता है, उसके सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। जो राज्य मतलब जो देश का शक्ति उसको सीमित करता है कि कोई भी कानून हमारे ऊपर जबरदस्ती ना थोप दिया जाए, ताकि सरकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप ना कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या है, तो प्रथम पीढ़ी का अधिकार इसका एक प्रकार है। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और निष्पक्ष न्याय का अधिकार शामिल होते हैं। किसमें, तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार में। ये क्या है, तो आपका मानवाधिकार का प्रकार है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि आसान भाषा में समझे तो ये अधिकार व्यक्ति को आजादी से जीने का अधिकार देते हैं। ये जो आपका प्रथम पीढ़ी का अधिकार ये क्या करता है, व्यक्ति को आजादी से जीने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी बात खुलकर कह सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और कानून के सामने सभी बराबर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम पीढ़ी के सब अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार ये अधिकार लोकतंत्र की नींव होते हैं, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी सकता। ठीक है, तो ये आपका प्रथम पीढ़ी का अधिकार कहा जाता है। आपका पहला अधिकार कह सकते प्रकार है आपका मानवाधिकार का। मानवाधिकार का जो दूसरा प्रकार है वो है द्वितीय पीढ़ी के अधिकार। ठीक है, सेकेंड जनरेशन राइट्स। द्वितीय पीढ़ी के अधिकार व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़े होते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं मिल सके। ये द्वितीय पीढ़ी में का अधिकार है। ठीक है, मानवाधिकार का जो दूसरा प्रकार है द्वितीय पीढ़ी के अधिकार, और इसमें बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं वो मिल सके। इनमें शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार शामिल है। तो जीवन जीने के लिए जो अधिकार चाहिए उसको बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी के अधिकार। आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहे, आसान शब्दों में, ये अधिकार व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने का अवसर देते हैं। जैसे कि अगर किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर रोजगार नहीं होगा तो जीवन स्तर गिर जाएगा। इसलिए अधिकार समाज में समानता और विकास को बढ़ावा देते हैं और सरकार को यह जिम्मेदारी देते हैं कि वह लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग द्वितीय जो प्रकार उसको लिखेंगे। अगला जो प्रकार है मानवाधिकार का वो है तृतीय पीढ़ी का अधिकार। तृतीय पीढ़ी का अधिकार, इसमें क्या है, तो तृतीय पीढ़ी के अधिकार सामूहिक या फिर समूह अधिकार होते हैं जो पूरे समाज या फिर समुदाय के हित से जुड़े होते हैं। मतलब जो पूरे समुदाय या फिर समाज से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं तृतीय पीढ़ी के अधिकार। इनमें विकास का अधिकार, शांति का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और आत्मनिर्णय का अधिकार शामिल होता है। आसान भाषा में कहे तो यह अधिकार सभी के साथ मिलकर अच्छे जीवन की बात करता है। ये जो तृतीय पीढ़ी का अधिकार है ये सभी के साथ मिलकर के अच्छे जीवन का ये बात करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा
तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। इसी तरह से शांति के बिना समाज में विकास संभव नहीं। अगर समाज में अशांति फैला हुआ रहेगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, तो समाज विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो शांति जरूरी है। ये अधिकार विशेष रूप से देशज मतलब जो आदिवासी और कमजोर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उनके सामूहिक हितों की रक्षा करते हैं। जो तृतीय पीढ़ी है, जो तृतीय पीढ़ी का अधिकार है, इन सब का अधिकार का रक्षा करने का काम करता है। तो हमने इसके जब का मानव अधिकार है उसके वर्गीकरण को भी समझ लिया और इसके प्रकारों को भी देख लिया। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि मानव अधिकारों का वर्गीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है और उनका महत्व क्या है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा किए गए इस वर्गीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, विकास और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग इसके वर्गीकरण को भी समझ लिए, जो मानव अधिकार उसके वर्गीकरण को भी देख लिया और इसके जो प्रकार है उसको भी हमने समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए और कंप्लीट तैयारी वहां से जाके कर सकते हैं। साथ में अपने दोस्तों तक भी उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।